नमस्ते। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद साइंस, BMS सेकेंड ईयर, रस शास्त्र एवं भेषज कल्पना विषय। इस विषय में मैं आपको रत्नों के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। इससे पूर्व मैंने आपको 3 रत्नों की जानकारी दे दी है, माणिक्य, मुक्ता और प्रवाल। 3 रत्नों की आपको जानकारी मैं दे चुका हूँ। अब आपको मरकत, पन्ना के बारे में जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। ये भी एक बहुमूल्य रत्न है। वर्ग रत्न वर्ग, नाम संस्कृत में मरकत, हिंदी में पन्ना कहते हैं, अंग्रेजी में एमरल्ड है। रासायनिक सूत्र इसका 3BeO Al2O3 6SiO2 अलग अलग बताए गए हैं। विशिष्ट गुरुत्व 2.7 है। काठिन्य इसका 7 से 8 है। इस प्रकार इसका काठिन्य बताया गया है। पर्याय है गुरुत्मत। पर्याय में से गुरुत्मत, मरकत, तार्क्ष, गारुड़मणि, बुद्ध रत्न, रोहिणी, हरिद्रत्न, हरिणमणि, अस्मगर्भज, सौपर्ण, इस प्रकार इसके ये पर्याय कहे जाते हैं। इतिहास के बारे में जो वर्णन है कि इसका भी बहुत प्राचीन काल से ज्ञान था। महाभारत एवं श्रीमद् भागवत में इसके धारण का उल्लेख मिलता है। इसको धारण करते थे। इनको धारण करने से ग्रहों की शांति होती है। बुद्ध रत्न का ग्रह है, इसलिए इसके पर्याय में बुद्ध रत्न भी कहा गया है। इसके धारण से उत्पन्न विषघ्न प्रभाव का ज्ञान चरक के काल में हुआ था। इसके धारण से विषक का नाश होना ये चरक के काल में हुआ था। रस ग्रंथों में इसके शोधन, मारण एवं विस्तृत गुण प्रयोग का वर्णन विस्तार से उपलब्ध होता रहा है। रसशास्त्रीय ग्रंथों में इसका मिलता है। इसके पहले चरक में इसका धारण का उल्लेख मिलता था और महाभारत और श्रीमद् भागवत में इसके धारण का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार से इतिहास में इसका वर्णन प्राप्त होता है। परिचय इसका है, यह गहरे वर्ण हरे रंग का पाषाण है। हरेक रत्न को प्रमुख पाषाणी कहा गया है, कीमती पाषाण कहा गया है। प्रकृति में पाषाणों के बीच यह षटकोणीय खंडों, बड़े कणों के रूप में पाया जाता है। इसका पारदर्शक टुकड़ा अत्यंत मूल्यवान एवं दुर्लभ होता है। इसके हरे रंग की तुलना हरी घास, दूर्वा, कच्चे केले या बांस के पत्र से कर सकते हैं। इस प्रकार से इसका किया जा सकता है। इसकी चमक सूर्य के किरणों की तरह होती है। जिस तरह सूर्य की किरण चमकती है, उसकी कई तरह की आभाएं निकलती है, उसी तरह उसकी चमक होती है। रासायनिक दृष्टि से इसमें बोरिलियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन ये 4 तत्व पाए जाते हैं।
इस प्रकार के 4 तत्व पाए जाते हैं इसमें। अल्प मात्रा में यह अन्य तत्वों की उपस्थिति के कारण इसके टुकड़े भिन्न भिन्न रंगों के पाए जाते हैं। मतलब इसके जो टुकड़े हैं भिन्न भिन्न रंगों के पाए जाते हैं। क्रोमिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग हरा एवं नेत्र के लिए अत्यंत आकर्षक होता है। जिस खंड का वर्ण समुद्र के हरे नीले जल के समान होता है उसको अंग्रेजी में एर्यूमाइरिन कहते हैं। यह अत्यंत मूल्यवान रत्न है। इसका मूल्य इसके गहरे हरे रंग, चमक एवं पारदर्शिता पर निर्भर करता है। क्योंकि ये मूल्यवान है तो इसके क्या करता है, इसका कलर पे, इसकी जो कलर हरे रंग पे, चमक पे और पारदर्शिता कितनी है इसकी, उस पर निर्भर करता है मूल्य इसका। यह बुध ग्रह को प्रसन्न करता है। यानी बुध ग्रह की बाधा अगर हो तो इसको धारण करने से वह ग्रह प्रसन्न होता है, उसकी बाधा दूर होती है। ये इसमें शास्त्रों में रत्न, इसीलिए इसको बुध ग्रह का रत्न भी कहा जाता है। इसके पर्याय में बुध रत्न भी कहा जाता है। ये बुध ग्रह को प्रसन्न करता है। यानी उसकी जितनी भी बुध ग्रह की अशुभ दृष्टि है उस अशुभ दृष्टि को ये शुभ दृष्टि में परिवर्तित करने के लायक होता है। प्राप्ति स्थान इसका यह दक्षिण अफ्रीका के कोलंबिया, रूस, चीन, मध्य एशिया, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र तथा भारत में पाया जाता है। भारत में यह कश्मीर, बिहार, तमिलनाडु और पंजाब की खानों में अल्प मात्रा में पाया जाता है। भेद, प्राचीन रसग्रंथों में इनके कोई भेद नहीं किए गए हैं। तथापि वर्ण भेद से ये 3 प्रकार का उपलब्ध होता है। वर्ण भेद यानी इसकी वर्ण के रूप में, कलर के रूप में 3 भेद उपलब्ध होते हैं। पहला हरित, दूसरा नील एवं श्वेत। हरित, नील और श्वेत, ये 3 प्रकार का भेद इसमें वर्ण भेद से कहा गया है। इसमें हरे वर्ण का श्रेष्ठ, पीत नील वर्ण का मध्यम और श्वेत वर्ण का सामान्य माना गया है। तो हरे वर्ण का जो है उसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हरे वर्ण का अगर है तो वो एमरल्ड बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। ग्राह्य मरकत कैसा होता है, किस तरह के मरकत को ग्रहण करना चाहिए। हरे रंग का जो श्रेष्ठ है उसी को करोगे। श्रेष्ठ हरे रंग का होता है तो हरे रंग के मरकत को श्रेष्ठ को ग्रहण करना चाहिए। हरे रंग का हो, भारी हो, स्निग्ध हो, मतलब चिकना हो, रश्मि पुंज, प्रकाश किरण, उसमें प्रकाश किरणें निकल रही हो, बिखेरने वाला हो, रश्मि पुंज बिखेरने वाला हो, प्रकाश किरणें बिखेरने वाला हो, कांतिमान हो, कांतिप्रद हो, चिकना हो और बड़े आकार का, इन 7 लक्षणों वाला मरकत पन्ना श्रेष्ठ और शुभ माना जाता है। वही 7 लक्षण जिसमें हो इस प्रकार के कौन से, हरे रंग का हो, भारी हो, स्निग्ध हो, रश्मि पुंज यानी प्रकाश बिखेरने वाला हो, कांतिवान हो, चिकना हो, बड़े आकार का हो, इस प्रकार से 7 लक्षण वाला हो तो वो मरकत श्रेष्ठ माना जाता है। त्याज्य मरकत कौन सा है, कपिल वर्ण का, लाल या काला हो वो कपिल वर्ण का, खुरदरा, नील वर्ण, पांडुर वर्ण, कृष्ण वर्ण, मलिन, चपटा, टेढ़ा मेढ़ा, रूक्ष और भार में हल्का पन्ना त्याज्य समझना चाहिए। मरकत या पन्ना या एमरल्ड, इसको त्याज्य यानी त्याग देना चाहिए, इसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। त्याज्य मरकत इस प्रकार का हो गया, उसको नहीं करना चाहिए। कुल मिला के हरे रंग का हो, भारी हो, उसी को ग्रहण करना चाहिए औषधि के लिए। मरकत का शोधन, इसका शोधन के लिए है गोदुग्ध में दोहरा यंत्र विधि से 3 घंटे तक शोधन करने से मरकत शुद्ध हो जाता है। तो गोदुग्ध में यानी गाय के दूध में दोहरा यंत्र विधि से मरकत को शुद्ध करने से
दोला यंत्र विधि से छेदन करोगे तो मरकत शुद्ध हो जाता है, ये बताया गया है। एक ही विधि बताई गई है शास्त्रों में, दोला यंत्र में दुग्ध से सेवन करें, शुद्ध करें इसको। मारण की विधि, मारण में है शुद्ध मरकत को प्रथम लोहे के इमाम दस्ते में कूटकर, शुद्ध मरकत लो पहले मारण के लिए, लोहे के इमाम दस्ते में कूटकर बारीक चूर्ण बना लें। अब मरकत के समान भाग शुद्ध गंधक, शुद्ध हड़ताल, शुद्ध मनशिला लेकर खरल में डालकर लकुच स्वरस के साथ मर्दन करें। किसके साथ? देखो 3-4 चीज़ मिलानी है इसमें। एक तो शुद्ध गंधक, शुद्ध हड़ताल, शुद्ध मनशिला, इन तीनों इनके साथ इसको मिला करके खरल करें और लकुच के स्वरस से मर्दन करें। इसके बाद चक्रिकाएँ बनाएं, उनको सुखावें, शराब संपुट करें, बंद कर गजपुट की अग्नि में पाक करें। इस प्रकार से ऐसे 8 पुट देने से मरकत की भस्म तैयार हो जाती है। इस प्रकार से इसमें 8 पुट लगा दें तो ये मरकत की स्वच्छ सुंदर भस्म बन जाती है। मरकत भस्म का वर्ण कैसा होगा? श्वेत वर्ण। मरकत की पिष्टी कैसे बनाएंगे? पिष्टी का निर्माण के लिए बताया है, मरकत मरकत को कूटकर कपड़ छान किए गए मरकत चूर्ण को गुलाब जल से 3 दिन अच्छी प्रकार मर्दन कर सुखाकर रख लें। इसे मरकत की पिष्टी कहते हैं। ये मरकत की पिष्टी हो जाएगी। इसका वर्ण श्वेत किंचित हरित वर्ण का होता है। श्वेत की बजाय पिष्टी गुलाब जल में करते हैं तो किंचित हरित वर्ण का हो जाएगा। इस प्रकार इसको ग्रहण करें। मात्रा इसकी है 1/4 रत्ती से 1 रत्ती तक। बल एवं काल का विचार कर प्रयोग करना चाहिए। बल और काल में है रोगी का बल, रोग का बल। काल से मतलब समय, कौन से समय है? ग्रीष्म है, वर्षा ऋतु है, शरद ऋतु है, उस समय के अनुसार भी इसका काल और रोग के बलाबल के अनुसार इसका प्रयोग करें। 4 रत्ती से 1 रत्ती तक मात्रा दे सकते हैं। मरकत के गुण कर्म में है, यह रस में मधुर है, गुण में शीत है तथा वीर्य में शीत है, वीर्य में शीत होता है। यह ज्वर को, सर्दी यानी वमन को, विष विकार हो, कोई भी विष ले लिया हो उस विकार में, श्वास रोग में, सन्निपात रोग में। सन्निपात कहते हैं तीनों दोषों का एक साथ होकर के कोई रोग होना, जैसे सन्निपातक ज्वर, सन्निपातक और भी होते हैं, तीनों दोषों को एक साथ मिलकर के जो होता है वो सन्निपात कहते हैं। सन्निपात में, मंदाग्नि में, जठाग्नि मंद हो जाए उसमें, अर्श रोग, पाइल्स रोग में, पांडु रोग में, खून की कमी रक्ताल्पता में, तथा शोष को दूर करता है। सूखा रोग को ये दूर करता है। यह ओज को बढ़ाता है। ओज जो 7 धातुओं के बाद अष्ट धातु है, ओज उसको बढ़ाता है। ओज से शरीर कांतिमय हो जाता है, शरीर को कांतिप्रद करता है, ओज को बढ़ाता है। यह अम्ल पित्त एवं भूत बाधा को नष्ट करता है। अम्ल पित्त को नष्ट करता है, एसिडिटी को। भूत बाधा, भूत प्रेत की जो बाधा होती है उन बाधाओं को नष्ट करता है। यह रुचिकारक एवं पुष्टिकारक होता है। हर चीज़ में, प्रत्येक वस्तु में रुचि पैदा करना एवं पुष्टिकारक होना, इस प्रकार का इसका वर्णन होता है। इसके प्रमुख योगों में है मणि पर्पटी रस, रत्न भागोंतर रस, जवाहर मोहरावटी, याकुती रस, नवरत्न राज मृगांक रस। इस प्रकार से इसकी ये प्रमुख योग हैं। इस प्रकार से मरकत की, भस्म की और पिष्टी का प्रयोग करके और इन सब रोगों को समाप्त किया जा सकता है। ये बहुत ही कीमती रत्न है। इस रत्न की औषधि का प्रयोग करते समय
बड़ा ध्यान से करना चाहिए। यह मात्रा में 1/4 रत्ती से 1 रत्ती तक मात्रा इसको दे सकते हैं। इससे अधिक मात्रा देनी हो तो रोगी का बल काल इसका विचार करके देनी चाहिए। इस प्रकार से ये आपका रत्न भी यहाँ पर समाप्त होता है। नमस्कार, धन्यवाद।